पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू। कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। मार्का हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह जरूर पाएगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती अव्वलीन तरजीह है। पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरा बरादर ममालिक के दरमियान रवायती गर्मजोशी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का एकास करार, शराकत के नए मौक़े की निशानदही करने और अवामी सतह पर रवाबित गहरे करने का भी बाइस बनेगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की मुकम्मल वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में तीनों हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। FC हेडक्वार्टर के करीब पहुंचकर हमलावरों ने दुकान के पास मोटरसाइकिल खड़ी की। पहले खुदकुश हमलावर को हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर इंतजार करते देखा गया। टोपी पहने हमलावर को चादर में बार बार चेहरा छुपाते देखा जा सकता है। हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धुएं में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। बख्तरबंद गाड़ी की वजह से हमलावर पार्किंग एरिया में चले गए। हमलावरों को पार्किंग से बाहर निकलने की बार बार कोशिश करते भी देखा गया। पार्किंग में होने वाले धमाके का मंजर भी फुटेज में देखा जा सकता है। दहशतगर्दों की जानिब से 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। BDDU की रिपोर्ट। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई पर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाजी रैली शुरू। वुकला की रैली सिंध हाईकोर्ट से वज़ीर आला हाउस तक जाएगी। सदर हाईकोर्ट बार कहते हैं वुकला अपने मुतालबात वज़ीर आला के सामने पेश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वुकला का रोड पर आकर आवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। हुकूमत के पास सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं। वकीलों से दरख्वास्त है आवाम को तकलीफ में ना डालें। बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरी साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की तामीर की रफ्तार का जायजा लिया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फार करने का हुक्म दिया। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला मरीम नवाज का नाराज़गी का इजहार। साहिवाल इंस्टीट्यूट में सहूलतों की फराहमी मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने बतौर निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किए गए। असेंबली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेन जंग के खात्मे का हतमी मुआहिदा जल्द तश्कील पाने के लिए पुरुमीद। ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहिदे की कोई डेडलाइन नहीं। 28 नकाती अमन मंसूबे को फरीकैन की शमूलियत से मजीद बेहतर बनाया गया। रूस यूक्रेन अमन मंसूबे के सिर्फ चंद नकात पर इख्तलाफ बाकी है। अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं, जल्द पेशरफ्त होगी। मुआहिदे की तकमील के बाद ज़ेलेंस्की और पुतिन से मुलाकात करूंगा। थाईलैंड के शहर हिटियाई में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। 33 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों मरीज हिटियाई के अस्पताल में फंस गए। हेलीकॉप्टर के जरिए मरीजों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। सैलाब ने 9 सूबों में घर, सड़कें और बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया। मलेशिया के 8 रिहायशी इलाके भी शदीद मुतासर। दोनों ममालिक में तकरीबन 45,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और जनूबी अफ्रीका ने भारतीय सुरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेज़बान टीम ने भारत को घर में ही 2-0 से वाइट वॉश कर दिया।
दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। भारत 549 रन के हदफ के ताक़ुब में 140 रन बनाकर ढेर। भारतीय बल्लेबाज अफ्रीकी पेसर्स के सामने बेबस नजर आए। कप्तान ऋषभ पंत 13, केएल राहुल 6 रन ही बना सके। कुलदीप यादव 5 और यशवी जायसवाल 13 रन पर ही चलते बने। और बरतानवी हुकूमत का वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फी घंटा करने का फैसला। बरतानवी हुकाम के मुताबिक इस फैसले से लाखों वर्कर्स मुस्तफीद होंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस की ज़ाती सिक्योरिटी के बजट में नुमाया इजाफे का फैसला। अरकान को आइंदा माह से सिक्योरिटी के लिए माहाना $20,000 तक मुहैया किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस फंड से अरकान अपने घरों, दफातर और सफ़र के दौरान इजाफी तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम की देखभाल के लिए माहाना $350 भी दिए जाएंगे। 1 दिसंबर से अवामी नुमाइंदगान के लिए मोबाइल अलर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। अरकान मोबाइल ऐप से मकामी पुलिस को खुफिया इमरजेंसी अलर्ट भेज सकते हैं। बानी पीटीआई से एक बार फिर बहनों और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई की बहनों का अडियाला रोड पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद बानी की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं ने धरना ख़त्म कर दिया। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा फैक्ट्री नाके से रवाना हो गए। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाना इंसानी हुकूक और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पुलिस ने अगले हफ्ते मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। जर्मनी में अवामी मकामात पर बम की अफवाह, पुलिस की दौड़ें लग गईं। स्कूलों, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग सेंटर्स और दीगर अवामी मकामात पर बम की धमकियां ईमेल्स पर मौसूल हुई। तहकीकात के बाद धमकियां जाली निकली। जाली मेल्स और अवामी खौफ व हरास फैलाने के इल्जामात पर 4 अफराद गिरफ्तार। अरुणझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से कराची में एहतजाजी मुजाहिरा। पुलिस ने वुकला को रेड जोन की जानिब जाने से रोक दिया। सड़क के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद हुसैन सैलरा। शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, ये कारागर में पहाड़ों की कटाई के खिलाफ वुकला बिरादरी जो है एहतजाज कर रही है। 2 अलग अलग रैलियों की शक्ल में वुकला पहुंचे थे और वज़ीर हाउस की जानिब और दोनों रास्ते वज़ीर हाउस जाने वाले बंद कर दिए गए हैं। और पीआईडीसी के करीब जो ट्रैफिक सिग्नल है यहाँ पर वुकला ने जो है इस वक्त जनरल बॉडी इजलास मुनक्कद कर रखा है और वुकला की जानिब से तकरीरें की जा रही है। वुकला का मुतालबा है कि जो सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कारागर पहाड़ों की कटाई से मुतालिक जब तक वापस नहीं मिल जाती तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले जो सिंध हुकूमत है उन्होंने वुकला के दूसरा ग्रुप जो कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी सरबराही में रैली की शक्ल में पहुंच जाता है, उनसे मुज़ाकरात किए। वो रैली तो मुनक़िर हो गई है, लेकिन दूसरी रैली साथ जारी है। वज़ीर हाउस जाने वाले रास्ते जो है कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस और इसके अलावा जो दीगर पुलिस एहलकार है वो बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं। वुकला का कहना है कि जब तक अपील वापस नहीं जाती इस तरह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इसके जो दीगर तरमीम के खिलाफ वुकला एहतजाज कर रहे हैं उनका भी मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत पोस्ट को अपना मौके पर वाज़ेह रखें। इस वक्त ये दर्जनों की तादाद में सिंध लायर एक्शन कमेटी के वुकला की सूबाई भर की जो बार एसोसिएशन है और वुकला तंजीम है वो भी कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और दूसरे धड़े के वुकला के साथ पहुंचे थे और इस वक्त जनरल बॉडी का इजलास जो जारी है। शाहिद, ये भी बताइएगा कि वुकला ये जो एहतजाज कर रहे हैं किस मकाम पर कर रहे हैं और इस एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, जो वज़ीर हाउस जाने वाला रास्ता है वो तो दोनों ट्रैक बंद किए गए हैं कंटेनर लगाकर, लेकिन वुकला इस वक्त पीआईडीसी के पास जो वज़ीर हाउस जाने वाला रास्ता है वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिया है। और इस वक्त जनरल बॉडी इजलास जारी है जिसमें सिंध भर से आने वाले वुकला और कराची बार एसोसिएशन के सदर और इसके अलावा
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल का पूरा जो है वो खिताब कर रहे हैं बारी बारी। जो कंटेनर लगाए गए थे कुछ वकील चौधरी भी कर गए थे और अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन जो सीनियर वकील थे उन्होंने मुखला को अंदर जाने से रोक दिया है। इसमें पुलिस भारी नफरी में मौजूद है, तादाद में मौजूद है और कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। इस वक्त डीसी साउथ जो है वो भी पीआईडीसी के पास मुखला के पास जाकर वो एहतजाज खत्म करने और हुकूमत से बात करने के लिए मुखला से बार बार जो अपील कर रहे हैं। लेकिन मुखला का कहना है कि जब तक सूबाई हुकूमत की जाने से वाज़ेह तौर पर जो है वो उनसे मुलाकात नहीं की जाती और अपील वापस नहीं जाती सुप्रीम कोर्ट से कानून जर पहाड़ों की कटाई के हवाले से, तब तक जो है उनसे उनका जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। इससे पहले एडवोकेट जनरल सिंध की जाने से भी राब्ता किया गया था बाकायदा तौर पर और जो अपील वापस लेने और खासतौर पर कानून जर पहाड़ों की जो जमीन थी उसको प्रोटेक्टेड करार देने के हवाले से जो इकदाम सूबाई हुकूमत जिसमें बताया गया था कि 21,000 से ज्यादा एकड़ जमीन जो है उनको जो है उसे काफी विरसा करार दिया गया, उनकी कटाई नहीं हो रही और जो अपील है वो भी वापस ली जा रही है। लेकिन वुकला ने वो उनकी जो अपील थी नहीं मानी और सिंध हाई कोर्ट से रैली की शक्ल में यहाँ पहुंचे और इस वक्त डीसी साउथ जो वुकला से बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि ये एहतियात का सिलसिला खत्म करे ताकि ये रेड जोन का इलाका है और कोई भी जो है इसमें बन सकती है, तो लिहाजा एहतियात खत्म कर दे। लेकिन जो सूबे भर से ठीक है। शाहिद हुसैन सेलरा, तफसीलन अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।